हाँ, मैंने इसको वास्ते जहन्नम किया है, मैंने इसको कत्ल किया है, मैं इस बात का इकरार करता हूं। उसने कहा सारे शवाहिद उनकी बुनियाद पर तुम्हें 15 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। मेरे बेटे, ये तो बताओ वो कौन सा हाथ था जिस हाथ के साथ तुमने इस शख्स को वास्ते जहन्नम किया था? उनकी वो दुआ जो उन्होंने की थी कि ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ के अंदर गुजरें, वो उसकी दुआ जो हो पूरी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही उम्दा है। अजीज़ों, कभी आपने ये सुना कि किसी जज ने, किसी काजी ने कातिल के हाथ को चूमा? वो हाथ जिसने किसी शख्स को कत्ल किया हो, उसको एक जज अपनी अदालत की कुर्सी से नीचे उतरकर उस हाथ को चूमता है। अजीज़ों, ये किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है। ये 1910 यानी आज से कमोबेश 115 साल पहले बैरूत, लबनान का कैपिटल है, वहाँ पे पेश आता है। अजीज़ों, बैरूत के भरे हुए बाज़ार में एक बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में उसने हर्जा सराई की। एक मुसलमान वहाँ से गुज़र रहा था। अच्छा जी, जब उसने देखा कि इस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है तो वो अपने आसाब पर काबू रख सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है। उसने पता क्या किया? वो बाज़ार के अंदर थोड़ा सा आगे गया, वहाँ पर छुरी और चाकुओं की दुकान थी। उसने एक छुरी खरीदी और उसके बाद उसने उस हर्जा सराई करने वाले का पीछा किया। और नाज़रीन किराम, फिर देखते ही देखते उसने उस बदबख्त को वास्ते जहन्नम कर दिया। भरे बाजार के अंदर कत्ल, बाजार भरा हुआ था। लोगों ने उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया और ये शख्स जो है ये जेल में चला गया। जो कातिल है कमोबेश 2 साल तक जेल के अंदर रहा। मुकदमा चलता रहा हत्ता कि इसके ऊपर जो आखिरी फैसला होना था, उस वक़्त का जो जज था उसका नाम था यूसुफ अन-नबहानी, उसकी अदालत में मुकदमा चला जाता है। और नाज़रीन इकराम, ये वो दिन था जिस दिन इस कातिल, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे का आखिरी फ़ैसला होना था। अदालत के अंदर उसके मुअय्यदीन और मुखालिफीन, अदालत खचाखच भरी हुई है। काज़ी यूसुफ अन-नबहानी, उन्होंने औराक सारे समेटे, मुकदमे को पढ़ा और मुकदमे का फ़ैसला करने से पहले उन्होंने मुल्ज़म से पूछा। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने इस शख्स को क्यों कत्ल किया? उसने जवाब में कहा कि मेरे सामने इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की थी। मैं अल्लाह के रसूल के साथ शदीद मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत का ये तकाज़ा था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदज़बानी करे, मैं उसको वास्ते जहन्नम कर दूँ। हाँ, मैंने इसको वास्ते जहन्नम किया है, मैंने इसको कत्ल किया है, मैं इस बात का इकरार करता हूँ। काजी ने अगला सवाल किया। उसने कहा कि तुम अकरारी हो? उसने कहा बिल्कुल अकरारी हूँ। उसने कहा सारे शवाहिद उनकी बुनियाद पर तुम्हें 15 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही काजी ने अगली बात कही। उसने कहा बात यह है कि जो मकतूल के वरसा हैं उन्होंने अपना ज़ाती हक तुम्हें माफ़ कर दिया है, लिहाजा तुम्हारी जो 15 साल की सज़ा है उसको आधी सज़ा के अंदर तब्दील किया जाता है। नाज़रीन इकराम, जो हाज़रीन थे उनके अंदर शोर मच गया और फिर उसके बाद काजी साहब जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा
मैंने तुम्हारे केस को खूब स्टडी किया है। जिन वजूहात की बुनियाद पर तुमने इस शख्स को कत्ल किया है, मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हुए और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर अदालत तुमको बरी करती है। और चूंकि तुमने 2 साल तक जेल के अंदर गुजारे हैं, अदालत ये समझती है कि जो वक़्त तुमने जेल के अंदर गुजारा है वो काफ़ी है। और उसके साथ ही काजी ने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इसकी हथकड़ियाँ जो है उनको उतार दिया जाए, इसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुक्म की तामील होती है, उसकी जो हथकड़ियाँ थी उनको खोल दिया जाता है। और नादरीन कराम, फिर क्या होता है? देखने वालों ने देखा कि काजी जो है वो ऊपर अपने वो स्टेज जिसके ऊपर बैठे हुए थे वहाँ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के उस कातिल से कहने लगे, मेरे बेटे ये तो बताओ वो कौन सा हाथ था जिस हाथ के साथ तुमने इस शख्स को वासले जहन्नम किया था? जो कातिल था उसने अपना दायां हाथ जो है उसकी तरफ इशारा करके कहा कि मैंने अपने इस हाथ से इसको वासले जहन्नम किया था। और नाज़रीन किराम, काजी जो है वो आगे बढ़ा और उसने उसके हाथों को चूम लिया, रोते हुए उसको चूम लिया। नाज़रीन किराम, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि पूरी अदालत जो है वो मुखालफीन से भी और हामियों से भरी हुई थी। अदालत के अंदर जज्बाती कैफियत तारी हो गई, लोग जो है वो रो रहे हैं। और फिर उसके बाद नाज़रीन किराम, एक और बात, ये जो काजी यूसुफ नबहानी थे ये अल्लाह ताला से एक दुआ किया करते थे और वह दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ के अंदर गुजरे। नाज़रीन किराम, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। ये 1910 यानी आज से कमोबेश 115 साल पहले इस पूरे खित्ते के ऊपर उस्मानी दौर की हुकूमत थी, तुर्कों की हुकूमत थी, लबनान के ऊपर भी, शाम के ऊपर भी, उर्दन के ऊपर भी, मदीना शरीफ के ऊपर भी। जो अदालत थी उन्होंने जो वज़ीर अदल था उसको लिखा कि इस शख्स ने, काजी यूसुफ ने ये और ये फैसला किया है। और नाज़रीन इकराम, मैं जहाँ तक इस वाक़े को समझ सकूँ वो ये है कि बतौर सज़ा यूसुफ नबहानी की ट्रांसफ़र कहाँ की जाती है? मदीना शरीफ के अंदर की जाती है। और उनकी वो दुआ जो उन्होंने की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ के अंदर गुजरें, वो उसकी दुआ जो हो पूरी होती है। और यूँ नाज़रीन किराम, एक कातिल का हाथ चूमने वाला काजी यूसुफ नबहानी वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ के अंदर अमर हो जाता है।